धर्मनगरी हरिद्वार में आज शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज ने हमारे संवाददाता सचिन तिवारी से खास बातचीत करते हुए बताया कि वह मिशन चला रहे हैं जिसमें देवभूमि को गैर हिंदू से मुक्त कराया जा सके। उनका कहना है कि हिमालय हमारा देवालय है जिसमें गैर हिंदू का कोई भी काम नहीं है। उत्तराखंड पूरी तरीके से गैर हिंदू प्रवेश वर्जित होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वह जगह जगह पर गुरुकुल खोलकर अपनी संस्कृति को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। हरिद्वार से सचिन तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, हमारे साथ हैं आनंद स्वरूप महाराज जी और जो शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं और वो उत्तराखंड देवभूमि के लिए एक लगातार मिशन चला रहे हैं कि देवभूमि हिमालय जो है वो हमारा पूरा देवालय है और यहाँ पर गैर हिंदू प्रवेश नहीं होना चाहिए। महाराज जी काफ़ी अच्छा जो आप प्रयास कर रहे हैं और इसमें कहाँ तक सफलता है? देखिए, ये प्रयास मैंने नहीं, ये प्रयास पूज्य मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था 1915 में। 1916 में यहाँ पे एक हरिद्वार पैक्ट नाम से एक समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ अंग्रेज़ों और हिंदू महासभा के बीच में। और उसमें ये है कि पूरे हरिद्वार और ऋषिकेश तीर्थ क्षेत्र में मुसलमानों का प्रवेश या गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। मैं कहता हूँ कि जो हिमालय था अंग्रेज़ों के काल में भी उसमें कोई चर्च नहीं बना, कोई मस्जिद नहीं बनी, कोई क्रिश्चियन वहाँ स्थापित नहीं हुआ, कोई मुसलमान स्थापित नहीं हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद जिस प्रकार से अभी साजिश के तहत हमारे हिमालय जो हमारा देवालय है उसको जिस प्रकार से कुत्सित प्रयास करके बदरंग किया जा रहा है और इस्लामिक रंग में रंगा जा रहा है, उसकी निंदा हमने किया। और उत्तराखंड सरकार से हमने मांग की कि तत्काल कानून जो 1916 में बना था उसको विस्तारित करके समस्त हिमालयी क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। सरकार ने उस पर कदम उठाया, मुख्यमंत्री ने स्वागत योग्य काम किया, लेकिन वह कोरी घोषणा ही रह गई। आज तक उस घोषणा पे कोई कार्य नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, यदि आप इस कानून को नहीं लाएंगे तो हम सब साधु संत आपका विरोध करेंगे चुनाव में और वो आपके लिए बहुत भारी होगा। महाराज जी, इस योजना के लिए, इस कार्य के लिए अगर सरकार नहीं कर रही तो आगे के जो आपके कदम होंगे वो क्या होंगे? नहीं, आगे का कदम देखो, लोकतंत्र और सरकारें चुनाव से चलती हैं, वोट से चलती हैं। हम जनता के बीच जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व के नाम पर काम कर रही थी उससे हमने एक मांग किया और अंग्रेज़ों से मांग जब मालवीय ने किया, अंग्रेज़ों ने उस मांग को स्वीकार किया। मैंने एक जेन्युइन मांग, संवैधानिक मांग किया सरकार से, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है कि हम अपने देवालय को बचाएं। हिमालय हमारा देवालय है, वह रहने की हैबिटाट नहीं है, रहने की जगह नहीं है, वह केवल उपासना और पूजा की जगह है। हम मक्का में नहीं रह सकते, हम यरूशलेम में नहीं रह सकते, हम वेटिकन में नहीं रह सकते, तो कोई भी हमारे हिमालय में नहीं रह सकता। ये हमारी मांग है। महाराज जी, लगातार काफ़ी संतों का आपको सहयोग भी मिला है, जैसे कि अखाड़ा परिषद है और शंकराचार्य भी हैं हमारे यहाँ, तो उनके द्वारा ऐसी मुहिम क्यों नहीं उठाई जा रही है? अब देखो क्या है, अखाड़े उखाड़े तो अब सिर्फ लिफाफा लेने की संस्था बन गई हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ अच्छे युवा संतों को आगे आना चाहिए और युवा संतों को शंकराचार्य बनाना चाहिए। अभी जो कब्र में पैर डाला हुआ है उसको शंकराचार्य की गद्दी अपने आप छोड़ देनी चाहिए और किसी योग्य युवा को ला करके चारों पीठों पे अभिषिक्त करना चाहिए। इसी के लिए शंकराचार्य परिषद का निर्माण हुआ है। शंकराचार्य परिषद अखाड़ों का पुनर्निर्माण और शंकराचार्य पीठों का पुनर्निर्माण करेगी। हम चाहते हैं कि युवा जो वास्तव में देश सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा के लिए आगे आए हैं, इन विषयों को लेकर के, इसलिए कि इस्लामिक खतरे से पूरी दुनिया झेल रही है, भारत उसका निशाना है। क्योंकि अभी तालिबान आपने देखा किस तरह से अफगानिस्तान, इस्लामिक खतरे से पूरी दुनिया झेल रही है, भारत उसका निशाना है। क्योंकि अभी तालिबान आपने देखा किस तरह से अफगानिस्तान पे बलात् कब्जा किया है, भारत पे कब्जे की जो मुहिम चल रही है, उस कब्जे की मुहिम के खिलाफ युवा सन्यासियों को, युवा हिंदूवादियों को खड़े होना चाहिए और हमको शंकराचार्यों और इन तथाकथित अखाड़ा परिषद, अखाड़ा के ऊपर दम पे नहीं रहना चाहिए। महाराज जी, आपका परिषद जो है शिक्षा, संस्कृति और संस्कार पे काम कर रहा है और लगातार उत्तराखंड में ऊपर पहाड़ों पर भी आप जो है स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, क्या है इसका?
पहाड़ खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने ऋषिकेश में गुरुकुल खोल दिया है और पहाड़ों में लगभग 6 जगहों पे चयनित कर लिया गया है। बहुत जल्दी 6 जगह और गुरुकुल खोले जाएंगे। हिंदू समाज को यदि बचाना होगा तो गुरुकुलों की अधिकतम जो 12.5 लाख गांव हैं, हर गांव की अपनी गुरुकुल होने चाहिए। हर गांव के हर प्राइमरी स्कूल में वैध शिक्षक होने चाहिए, तब जाकर के बिना शिक्षा के धर्म का बचना, आप चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए, हम बोलते रहें, आप बोलते रहिए, कभी नहीं होगा। जिस दिन अगर धर्मयुद्ध खड़ा करना है और सनातन वैदिक धर्म की फिर से स्थापना करनी है, शंकराचार्य भगवान के विचारों को पुनर्स्थापित करना है, तो गुरुकुलों की अधिकतम स्थापना करनी होगी। उसके लिए शंकराचार्य परिषद कृत संकल्पित है और लगातार वो प्रयास कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचिन तिवारी, हरिद्वार। उसको लेके ये अपडेट है कि वहाँ पे वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स था जिसके अंदर वो शॉप थी, जिसका शटर खोल के उन्होंने चोरी की है। और क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा थी तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी चोर नहीं ले गए हैं। सीसीटीवी कैमरा भी हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, हम सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ पे थे, उसके हिसाब से जो भी अभी बनेगा हम जल्द से जल्द इसको खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अभी क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और दशहरे से ही हमने ये अभियान चलाया है कि जितनी भी ज्वेलरी शॉप्स हैं, बड़ी शॉप्स हैं जहाँ कार या बाइक्स अभी फेस्टिव सीज़न है तो लोग खरीदेंगे, उन सभी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएँ। सीसीटीवी कैमरा की लगातार चेतक हमारी लगातार चेकिंग करेगी कि सब वर्किंग है या नहीं है। ज्वेलर्स का ये काम होगा, उनको भी हिदायत दी गई है कि कोई भी हेलमेट या मास्क में अगर अंदर एंट्री कर रहा है तो वो हटा के करे ताकि फेस हमारा क्लियर दिखे हमें सीसीटीवी कैमरा में। इसके अलावा किसी ज्वेलर के पास अगर ब्लैक फिल्म लगी है तो वो भी उनको हटाने की हिदायत दी गई है। और लगातार हम लोग गश्त में भी स्पेशली ज्वेलर्स और जो बड़ी शॉप्स हैं उन पे एक नज़र बनाए हैं।